NH7 टीवी न्यूज। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अमर काले की प्रचार जाहिर सभा में उमड़ा जन सैलाब। वर्धा लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़ की विदर्भ में एकमेव सीट वर्धा लोकसभा सीट है। जाहिर सभा में मंच पर शरद चंद्र पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख, अमर काले, रंजित कांबले, राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष जावेद हबीब, माजी आमदार राजू तिमांडे, सुधीर बाबू कोटरी, अतुल वांदिले प्रमुखता से मौजूद थे। शरद चंद्र पवार ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमर काले को भारी वोट से विजय दिलाने को कहा। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जय भवानी की घोषणा करते हुए सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं को अमर काले को भारी वोटों से जिताकर लाने की कसम लाई। इतनी बड़ी जनसभा को देखते हुए और अमर काले की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नागरिकों में इस बार वर्धा जिले में परिवर्तन की चर्चाएं देखने को मिली। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे अनेक नेताओं को झूठे केस में फंसाकर तानाशाही कर रही है। अब आने वाली 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को जिताने पर पुरजोर ताकत लगा दी, परंतु जनता किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके दिल्ली पहुंचाएगी, ये अभी बाकी है। करीम खान, उप संपादक, NH7 टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हिंगनघाट शहर में एक ऐतिहासिक सभा देखने को मिली है। इंडिया विकास आघाड़ी के अमर भाऊ काळे इनके प्रचारार्थ माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आपके नेता संजय सिंह जी, इनकी एक ऐतिहासिक सभा हिंगनघाट शहर में देखने को मिली है। ये उमड़ा हुआ जो जन सागर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्रतीक होता है कि एक परिवर्तन का प्रकार यहाँ पे दिख रहा है। वर्धा ये जानते हैं अपन, यहाँ पे कुछ प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि कौन कहाँ से आया, क्या कह रहा है वो परिवर्तन के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज, मैं कांडी से आया हूँ। कहाँ से? कांडी से आया हो। क्या लगता है आज का माहौल देख के आपको? क्या लगता है? माहौल तो पूरा खेला होगा। किसका खेला होगा? अमर काळे जीतेगा। परिवर्तन हो गया? सच में क्यों नहीं होगा? आप चाहेंगे? परिवर्तन है, 100% परिवर्तन है इस बार। आपका नाम क्या है? जैनुद्दीन। कहाँ से आए हैं? गढ़चांदूर से आया, चंद्रपुर जिला। देख सकते हैं आप, गढ़चांदूर जिले से भी यहाँ पे प्रेक्षक पहुंचे हैं, जिनकी एक दिली लगन होती है पवार साहब से, उद्धव साहब से। वो यहाँ पे हिंगनघाट शहर में पहुंचे हैं। उनका भी कहना है कि परिवर्तन यहाँ पे देखा जाएगा। काफी दिन हो गए, 10 सालों से एक चेहरा देखने में आ रहा था, आज लोग उनसे नाराज है और सभी परिवर्तन की लहर चाह रहे हैं। आइए जानते हैं और बाकियों से। क्या नाम है, क्या बोलते हैं आप? क्या होंगे यहाँ वर्धा जिले में? तुतारी। परिवर्तन चाहेंगे? क्यों चाहेंगे परिवर्तन? अच्छे काम किया, परिवर्तन क्यों चाहेंगे? उन्होंने अच्छे काम किया है ना, अमर भाऊ ने अच्छे काम किए। हाँ। वर्धा जिले में तो लोकसभा के लिए पहली दफे खड़े रह रहे, फिर इतनी लोकप्रियता क्यों? लोकप्रिय इसलिए है कि वो अभी परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं लोग। ऊपर पंतप्रधान के लिए किसका चेहरा पसंद कर रहे हैं आप? राज ठाकरे। आप उद्धव जी ठाकरे का चेहरा पसंद कर रहे हैं। क्यों? मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, मोदी जी नहीं। राहुल जी क्यों नहीं? नहीं, राहुल जी नहीं? नहीं, उद्धव जी ठाकरे। आइए जानते हैं ऐसी एक प्रेक्षक से क्या ठाकरे है और मैं आरवी से आया हूँ, आर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। अमर भाऊ काळे इनके ग्राउंड लेवल से है आप? मैं अमर भाऊ काळे का जो होम टाउन है आरवी, वहां से हूँ और 101% हमारे वर्धा लोकसभा से अमर भाऊ काळे की सीट चुन के आएगी। क्या परिवर्तन की लहर दिख रही है आपको? परिवर्तन की लहर बिल्कुल दिख रही है। पिछले 10 सालों से कोई काम हुए नहीं है यहाँ पे। पिछले 10 सालों में हमने मोदी साहब को देख के रामदास तड़स को वोटिंग किया, बट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पे। ना युवकों को रोजगार मिला है, ना शेतकरियों को भाव मिला है। तो यहाँ पे 101% अमर भाऊ काळे की सीट निकलेंगी यहाँ पे। रामदास जी तड़स तो बीजेपी के उम्मीदवार थे, ऊपर भी सत्ता उनकी थी, फिर आप कैसा बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ करके? फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए ना, वो संसद में क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाए। जब क्वेश्चन पूछते थे तो बैठ जाते थे। जब वर्धा का जो पुल है हमारा बजाज चौक का पुल है, वो नहीं कर पाए।
किसानों को हमी भाव नहीं दे पाए। हमी भाव का मुद्दा एक मेन गहरा रहा है। पहला मुद्दा किसानों के लिए भी हमी भाव का मुद्दा बहुत गहरा रहा है। सबसे पहले तो किसानों का मुद्दा है, उसके बाद लोकल जो डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों से हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो बिल्कुल विकास से वंचित है। तो इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा और अमर भाऊ लाखों के वोट से चुन के आएंगे। वरुड, मोर्शी, चांदूर रेलवे, ये प्रभाग भी इस वर्धा जिले में जुड़ा है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या है वहाँ पे, पॉजिटिव है? तो मैं कल वरुड की सभा भी थी शरद पवार साहब की, वहाँ पे भी कल जाके आया हूँ। वहाँ पे भी नियर अबाउट 25,000 का मतलब सभा थी और बहुत बड़ी सभा थी। तो ऐसा हमारा एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन है कि 50-60 हजार से अमर भाऊ की सीट चुन के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं और भी ऐसी बोलते हैं, आप वर्धा जिले में परिवर्तन दिख रहा है आपको? यहाँ पे फुल परिवर्तन है। हम धामनगांव से, हमारी विधानसभा धामनगांव है, हम अमरावती जिले में रहते, लेकिन हमारी लोकसभा धामनगांव सॉरी वर्धा आती है। लेकिन हमने आज तक 10 साल में एक बार भी रामदास जी को हमारे विधानसभा में या हमारे गांव में देखा नहीं। और वो बोल दे कि उन्होंने कितना निधि हमारे धामनगांव विधानसभा के लिए लाया होगा, आज तक से 1 भी रुपया नहीं लाया उन्होंने। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें कर सकते। अभी इस बार जीत के आएंगे अमर भाऊ और वही हमारा विकास कर सकते हैं, हमारे धामनगांव का, हमारे लोकसभा का और पूरे लोगों का विकास कर सकते हैं। अमर भाऊ, उनका तुतारी जो चिन्ह है वही चुन के आएगा। और रामदास भाऊ, मोदी जी को बुलाइए, गडकरी किसी को भी बुलाइए, लेकिन इस बार आएंगे तो हमारे अमर भाऊ जी। आइए जानते हैं, ऐसे अपने साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी है, अपन उनसे प्रतिक्रियाएं जानती है कि भाई वर्धा जिले में आज परिवर्तन की लहर उनको दिख रही है या क्या है, उनसे जान लेते हैं विधानसभा के बारे में। क्या मानता था अपन? भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला के तरफ से आज मैं खेड़े पाड़े में घूम रही, हर गांव में जा रही, मैं सब महिला से मिल रही, महिला बहनों से, भाई से मिल रही। सबका एक ही कहना है, अब इस बार तुतारी चलेंगी, अमर भाऊ आएंगे, परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। ऊपर चेहरा किसका देखेंगे आप पंत प्रधान के लिए? राहुल गांधी। देखिए आप सभी युवा, अपने युवा लोग, महिलाएं, सभी की ख्वाहिश है कि ऊपर पंत प्रधान के चेहरे के लिए राहुल गांधी जी की पसंद की जा रही है। आइए जानते हैं ऐसा अपन और एक भैया से। क्या नाम है भैया आपका? मैं हिंगनघाट में रहता हूँ। क्या बोलते हैं आप? आज की जो जनसभा देखी है आपने, एक ऐतिहासिक सभा थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये आज की सभा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है। आज की सभा से ऐसा ये होता है कि अमर भाऊ की यहाँ से सीट निकलेंगे, हम बहुमत से निकलेंगे सीट। सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं एक ही आ रही है कि भाई वर्धा जिले में इस दफे 10 साल का कार्यकाल रामदास जी तरफ का देखने के बाद में आज हर कोई नागरिक एक परिवर्तन चाह रहा है। और परिवर्तन का ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये हमारे पूरे कैमरे में दिखा जा रहा है। ये जन सैलाब हिंगनघाट में ऐसी ऐतिहासिक सभा पहली दफे देखी जा रही है। आइए जानते हैं, ऐसी हमारे साथ में एक, क्या नाम है भैया आपका? मैं प्राध्यापक रविंद्र लामट बोल रहा हूँ। कहाँ से है आप? समुद्रपुर से हूँ मैं। क्या बोलते हैं, आज की जो जनसभा देखी है आपने, जो ये जन सैलाब था, ये लोगों की भीड़, अलग अलग जगह से आए हुए महिलाएं, नागरिक, क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये सबके दिलों की मांग है कि अभी हमें अमर काये चाहिए। और इसका ये जवाब है कि कुछ दिन पहले एक रील आई थी, एक वीडियो आया था कि ये जो खासदार है, पुराने खासदार है रामदास जी तड़स, ये वहाँ पे कुछ बोलते नहीं है। और यार उनका कहना, कहाँ पे बोलते नहीं है? कहाँ पे? रामदास जी तड़स कहाँ नहीं बोलते? रामदास जी तड़स संसद में कुछ बोलते नहीं है, मंत्रालय में कुछ बोलते नहीं है, कुछ मांगे नहीं रखते। लेकिन क्यों नहीं रखते? तो ऐसा एक सवाल किसान ने पूछा था। हमारे सत्ता उनकी थी, फिर भी बोल नहीं पा रहे। उनकी थी, लेकिन हमारे परडा के एक माजी सरपंच है प्रवीण महाजन, उन्होंने उनसे वार्तालाप किया और उनसे पूछा कि आप यानी किसानों के प्रश्न क्यों नहीं यानी वहाँ पे रखते? तो उन्होंने बोला कि हमारे कुछ सुनते ही नहीं, हमने प्रश्न भी रखे, यानी हम सिर्फ कौन से यानी ये जैसे बाहुली जैसे रहते नहीं क्या, हाथ ऊपर करो हाथ नीचे करो, ये करने के लिए हम सिर्फ है। हमारा वहाँ पे कोई सुनता नहीं, हमारा मंत्रालय भी नहीं सुनता और हमारा मोदी जी भी हमारे कोई बात सुनते नहीं। इसलिए हमारा ये है कि हम यानी बाहुली जैसे हो गए हैं।
और उन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों के मनों में कैसी नाराजगी की एक लहर दिख रही है कि पिछले 10 साल से जिस लोकसभा सांसद रामदास जी तरफ जिनकी सत्ता थी, फिर भी लोगों की प्रतिक्रिया यह है कि ऐसी अलग अलग प्रतिक्रिया है, एक नाराजगी का प्रतीक दिख रहा है। और अमर बाबू कहे का ये जो जनसैलाब सभा एक ऐतिहासिक सभा ठहरी जा रही है। NH7 न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।